अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोमेगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर के बारे में। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट सीएससी स्कॉलरशिप, अबाउट चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड अबाउट डिफरेंट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है जो मुझे जो है पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचाऊँ। जो मुझे यानी कि नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से जो है वो लोगों को मैं गाइड करता हूँ स्कॉलरशिप के हिसाब से। तो चाइना में यानी कि स्पेशल जो है वो मैं जो जिस चीज़ को टारगेट करता हूँ वो मैं चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर मैं रह चुका हूँ, वहाँ पे मैंने जो है वो स्कॉलरशिप यानी कि विन की हैं। तो तो इसके बारे में जो है वो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हमेशा उठाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जी हम लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप हम लोग सीएससी के लिए हमने अप्लाई किया था क्योंकि आजकल जो आपको पता है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है कि जी हमने 3 यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया हुआ है, जिनमें से कुछ केसेस में जो है वो लोग या कि उनका तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने उनको एक्सेप्ट किया है और यानी कि उनको जो है वो एडमिशन दे दिया, यूनिवर्सिटी ने उनका नाम जो है वो सीएससी के लिए भेजा हुआ है। तो अब तीनों पे जो है वो उनका जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो वो पूछते हैं कि जनाब हम लोगों का एडमिशन जो है वो किस यूनिवर्सिटी में होगा। तो उसमें ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उसमें ये होता है कि यानी कि 1, 2 और 3 प्रेफरेंस होती है आपकी। तो उन प्रेफरेंस में जो है वो कहते हैं कि जनाब हमारा किस यूनिवर्सिटी में होगा। तो आप ये जहन नशीन कर लें कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें प्रेफरेंस मैटर नहीं करती। डजेंट मैटर आपने पहले यूनिवर्सिटी किसको चूज़ किया, सेकंड किसकी, थर्ड कौन सी। जिस यूनिवर्सिटी ने सीएससी को पहले अप्रोच कर लिया उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। सीएससी का ये रूल है, ठीक है। और जो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जब वो सीएससी को आपका यानी कि जब तक वो सीएससी के पास जाएंगे तो सीएससी जो है वो आपको ऑलरेडी जो है वो नॉमिनेट कर चुकी होगी किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ से आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि जनाब हमारे पास तो डिग्री नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था। हम लोग 8th सेमेस्टर में थे जब, या 7th सेमेस्टर में थे जो हम लोगों ने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए। तो हमारी डिग्री तो आपको पता है कि सितंबर के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, तो सितंबर तक हमारी डिग्री नहीं होगी हमारे पास। तो उस सिलसिले में हम क्या किया जाए, तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जॉब काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको पहली बात तो ये है कि आजकल आपने चाइना जाना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए डिग्री सर्टिफिकेट मिलने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट और प्लस ट्रांसक्रिप्ट मिलने में तो इतना टाइम नहीं लगता। वो यूनिवर्सिटी आपको जल्दी जो है वो इशू कर देती हैं। तो आप यूनिवर्सिटी से जो है वो दोबारा भी एक लेटर लगवा लें, ठीक है, कि मुझे जो है वो अब तक जो है वो यूनिवर्सिटी मुझे डिग्री दे देगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं होता कि लोग यानी कि ये जो मैंने कुछ यानी कि पढ़ा है कि जी यूनिवर्सिटी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पास यानी कि डिग्री ना हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, जिसका मतलब ये है कि आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है। ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका यानी कि ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका सीजीपीए, डिग्री के प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर आपका सारा कुछ तो वहाँ पे मौजूद होता है। तो पीछे सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट रह जाता है जो कि आपको यानी कि जाना तो है नहीं चाइना। जब चाइना जाना ही नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो आप बाद में भी यानी कि सबमिट कर सकते हैं। ऐसा इशू कभी भी नहीं बनता। मैं जब चाइना गया था तो मुझे कभी भी यूनिवर्सिटी ने मुझसे जो है वो कभी भी मेरे यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे थे मुझसे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी भेज दी थी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने कभी मुझसे पूछे ही नहीं थे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनाब हम लोग जब चाइना जाएंगे तो अब कुछ लोगों को देखो जी सीएससी स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ लोगों को जो है वो प्रेसिडेंशियल मिल रहा है, किसी को जो है वो प्रोविंशियल मिल रहा है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि जब हम लोग चाइना जाएंगे तो यानी कि इतने हज़ार, इतने 100, इतने यानी कि हमें अब सीएससी का जो रूल होता है उसमें मास्टर के अंदर 3000 युआन मिलते हैं और पीएचडी के अंदर 3500 प्लस अकोमोडेशन यानी कि मास्टर को 700 मिलते हैं और पीएचडी को 1000 आरएमबी मिलते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। कहीं पे जो है वो 1500 मिलते हैं, कहीं पे 2000 मिल रहे हैं, कहीं पे 2500 मिल रहे हैं और कहीं पे सीएससी के इक्वल है। तो लड़के पूछते हैं कि जनाब हमारा कितने में गुजारा हो जाएगा। देखें जी, जब आप लोग चाइना एक तो इनिशियल कॉस्ट को हम बाद में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही मैं एक आपको एवरेज बता देता हूँ जो हम यानी कि बाद में जो है वो जब आप सेटल्ड हो जाएंगे चाइना में तो आपका कितना खर्चा आएगा। जब आप चाइना में सेटल्ड हो जाओगे तो उसके बाद आपका सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि खाना रह जाता है, प्लस आपकी ट्रैवलिंग जो आप ज़ाहिर है सिटी के अंदर या आउट सिटी जो भी ट्रैवल करोगे, और उसके अलावा आपकी यानी कि जो है वो जो आप बुक्स वगैरह लोगे, नोटबुक लोगे,
तो ये आपके खर्चे हैं। अगर मैं फ़ूड की बात करूँ तो अगर तो आप बाहर से खाएंगे, अगर बाहर से खाएंगे तो आपका ख़र्चा आएगा तकरीबन 800 युआन 900 युआन आपका RMB जो है वो आपका खर्चा आएगा। अगर आप ख़ुद कुक करना शुरू कर देंगे, यानी कुछ लड़के जो है जैसे हम लोग भी जो है मिल के जो है वो कुक करते थे, तो हमारा ख़र्चा आता था तकरीबन 300-400 युआन, ठीक है, बिल्कुल हाफ़ हो जाता है। उसके अलावा ट्रैवलिंग है, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको घूमने फिरने का शौक़ होता है, तो उसमें जो है वो सबवे है, उसके अलावा बसेज़ हैं। बसेज़ का तो ये होता है कि आप एक बस में एक जगह से बैठे हैं और दूसरी जगह जहाँ भी आप यानी कि चले जाएँ वहाँ पे यानी कि 2 RMB जो हम लोग पे करते होते थे। और उसके अलावा जो है वो यानी कि कार्ड आप स्वाइप कर सकते हैं। कार्ड में उसके कार्ड का ये होता है कि आप अब एक बस में आप यानी कि आप एक रूट पे जा रहे हैं, आप एक बस से उतने दूसरी बस के अंदर सवार हुए हैं, तो आपने अब जब आप कार्ड स्वाइप करोगे तो अभी तो आपको यानी कि 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो 1 घंटे के अंदर आप दूसरा कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, तो हमारे उसमें जो है वो पैसे नहीं कटते थे। तो ये सारा सीन था और कार्ड यानी कि हम लोग यूज़ करते थे। फिर सबवे में था, सबवे में ऐसा नहीं होता, सबवे में जितना आपका यानी कि आपका डिस्टेंस के मुताबिक आपका यानी कि जो है वो फेयर आपको होता है, आप पे करना पड़ता है आपको। तो ये सारी अगर मैं ट्रैवलिंग का कॉस्ट करूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले भी हैं तो 100 RMB से मेरे ज़्यादा कभी भी नहीं लगे थे। बहुत ज़्यादा भी अगर मैं यानी कि ट्रैवल करता था, यानी कि हर वीक जो है वो हम घूमने फिरने जाते थे या फिर आगे पीछे यानी कि घूमने या शॉपिंग के लिए जाते थे, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं काउंट करूँ तो 100 RMB, ठीक है, इनफ, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और उसके अलावा नोटबुक का ज़ाहिर है वो आपने एक सेमेस्टर के स्टार्ट में एक ही दफ़ा लेनी होती है, बुक्स वगैरह वो भी आप यानी कि उसको कह लें कि वो भी आपका जो कास्ट है वो भी आपकी 100 RMB से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये सारा अगर मिला के कहूँ कि ये तो खैर इनिशियल कॉस्ट के अंदर चीज़ें आ जाती हैं जो मैं आपको यानी कि बुक्स वगैरह बता रहा हूँ। जो दूसरी चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ कि आपका ट्रैवलिंग और फूड का ज़्यादा होता है, और सम टाइम आपने यानी कि शॉपिंग करनी होती है, तो वो शॉपिंग भी आप हर मंथ नहीं करते। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मिला के आप ये अपने माइंड में रखें कि 1000 युआन आपके यानी कि इनफ होते हैं, मोर देन इनफ, बल्कि मोर देन इनफ होते हैं, बल्कि कुछ जो गुजारा है वो 700-800 युआन में बड़ी वेरी इजीली हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इनिशियल कॉस्ट को जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब आप चाइना के अंदर जाएंगे तो पहली बात है कि आपने ये माइंड में रख लें कि यानी कि नंबर 1 पे आपकी जो होगी वो ट्रैवलिंग होगी, जो आपका एयर फेयर होगा वो आपने अपनी जेब से पे करना है, और दूसरे नंबर पे जो है वो आपने एट लीस्ट अपने साथ कम से कम 4000 युआन जो है वो लेके जाने हैं, क्योंकि जो ही आप चाइना में जाओगे तो आपका जब तक बैंक अकाउंट नहीं बनेगा तो आपको स्कॉलरशिप यानी कि आपका मंथली स्टाइपेंड आपको नहीं देती। कुछ यूनिवर्सिटी शायद आपके यानी कि आपको कैश की सूरत में दे देती, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं देती। तो मिनिमम 4000 युआन आपने साल लेके जाना है, और उसमें जो है वो आप जाते ही वहाँ पे सम टाइम आपका मेडिकल यानी आपको न्यू करवाना पड़ता है, सम टाइम आपका मेडिकल न्यू नहीं होता, जो आप पाकिस्तान से करवाते हैं वही एप्लीकेबल हो जाता है। उसके अलावा आपने वीज़ा चेंज करवाना होता है, जो आपका वीज़ा ये होता है 30 डेज़ का होता है। आप यूनिवर्सिटी से न्यू वीज़ा लेते हैं तो वो वीज़े की 400 था साल का। और इसके अलावा उसके अलावा जो है वो आपने जो अकामोडेशन अगर तो आपने यूनिवर्सिटी के डॉम में रहना है तो यूनिवर्सिटी के जो डॉम वाले हैं वो भी आपसे एटलीस्ट 1000 युआन सिक्योरिटी लेते हैं, वो भी आपको सिक्योरिटी जमा करवानी है, ठीक है। उसके अलावा आपने वहाँ जाके रहना है 1 महीना, तो आपने अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद अपनी पॉकेट्स जो है वो पे करने हैं। तो ये सारी अगर मैं सारे यानी कि चीज़ें मिलाऊँ, एयर फेयर को प्लस आपकी यानी कि जो आपने अपने साथ लेके जाने हैं पैसे, प्लस ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना वो एट लीस्ट आपके पास 8 या 9,000 यानी कि RMB आपका लग जाना है स्टार्ट के अंदर। तो ये आपने अपनी पॉकेट से पे करना है, ठीक है, ये आप अपने माइंड में रख लें। तो ये जो लड़के ये सोचते हैं कि उनको जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो एयर फेयर देगी, नहीं देती यूनिवर्सिटी। CSC और प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल वगैरह किसी स्कॉलरशिप में एयर फेयर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो मतलब और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि जनाब हम लोग CSC के लिए CSC के लिए हमारा नाम गया हुआ है और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप हमें जो है वो ऑफ़र आई हुई है, तो हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसका बड़ा सादा सा हल है कि अगर आप एक सीट छोड़ देते हैं सूनर या लेटर, वो आपकी वेटिंग लिस्ट के जो अंदर जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको मिल जाती है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी ने भी कॉन्फिडेंट दिया है कि हमने आपका नाम CSC के लिए भेजा हुआ है और आपको CSC मिल जाएगा, तो फिर आपको चाहिए कि आप प्रेसिडेंट वाली सीट जो है फ़ौरन छोड़ दें ताकि किसी और को मौका मिले। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको ये यानी कि आप यानी कि इस
परेशानी में है कि शायद अगर मैंने ये छोड़ दिया तो ऐसा ना हो कि CSE वाला भी मेरे हाथ से निकल जाए। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये होता है कि अगर आपको CSE ना हो तो CSE ना मिले तो यूनिवर्सिटी आपको अपना प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप दे देती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। उनके पास जब वो CSE स्कॉलरशिप अलहदा होता है और प्रेसिडेंशियल के लिए उन्होंने अलहदा से सिलेक्शन की होती है, तो अगर आपको CSE नहीं मिला तो वो आपको प्रेसिडेंशियल जो है वो ऑफ़र नहीं करते। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, बहुत सारी नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। तो ये इसका ये तरीका है कि आप प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप को फ़िलहाल जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लें और CSE का वेट करें। जो ही आपको CSE जो है वो मिले तो CSE के लिए आप नॉमिनेट हो जाएँ तो आप उनको बड़ी पोलाइटली जो है वो उनको माज़रत कर दें और उनको जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो विदड्रॉ कर लें। तो उससे ये होता है कि अगर आप जल्दी कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो टॉपर होंगे उनको जो है वो मौका मिल जाएगा। तो ये थे आज के जो है वो कुछ क्वेश्चन जो मुझसे जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल में दे देता हूँ हमेशा, आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी एक यानी कि न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।